हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, अब जो हमारे 10 पेपर थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम लोगों के एक जो है नया प्रकाशन हम लोग लेके आए हैं, नए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ठीक है, और इसी प्रैक्टिस सेट को अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपके प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, लेवल अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें भी उसी तरीके से नंबर अपने बनाएंगे जैसे कि पिछले पेपर में आप लोग नंबर बना रहे थे। ठीक है, तो कोशिश यही कीजिएगा कि अगर आप उसमें 35 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे थे 40 में, तो कोशिश ये कीजिएगा कि यहाँ भी आप 40 में 35 प्लस क्वेश्चन सही कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। हाँ, अब दोस्तों एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों भाई आप लोग जो है यार वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं देखता हूँ तो वहाँ पे पूरे वीडियो पे कभी कभार तो 24 घंटे में एक भी शेयर नहीं आता, और उसके दिन अगले दिन कभी कभार अगर शेयर आ भी गया तो कोई मुश्किल से 1 शेयर या 2 शेयर आ जाते हैं, कोई शेयर भी नहीं कर रहा। प्लस जो भी बॉस टाइम आता है, जो भी आप लोग व्यूज़ देते हैं, कहने का मतलब अगर जैसे आज पूरे दिन में हिंदी वाले वीडियो पर अभी तक शाम को मैंने जब देखा था तो कल वाले वीडियो पे अभी तक जो कल मैंने जब शाम को जैसे मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा था तब मैंने देखा तो उस समय पे 80 व्यू हो पाए थे, और 80 व्यू में भी 91% बच्चा जो है वो कौन था, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया था। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। देखिए आप लोगों के लिए ही ये सारी चीज़ें मेहनत करते हैं। सोचिए, बुक्स खरीद के लाते हैं, वहाँ से प्रैक्टिस बनाते हैं, प्रैक्टिस सेट फिर आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ प्रतिभाशाली बच्चे की सराहना होती है में विशेष से क्या है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विशेष से होता क्या है। ठीक है, तो जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है, क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसी को विशेष से कहते हैं। जिस शब्द की, व्यक्ति की या स्थान की जिसकी भी विशेषता प्रकट की जाती है उसी को क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिभाशाली कौन है, बच्चे। तो यानी कि बच्चों की जो है ये विशेषता हो जाएगी कि वो प्रतिभाशाली हैं। तो विशेष से यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा बच्चा, और उनका विशेषण क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है बुरे और कुटिल लोग अनुचित और असंयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण विशेष से हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे अब देखिए जो सेट पेपर का जो पैटर्न है, अब देखिए आप लेवल कैसा आ रहा है। अब लेवल देखिए थोड़ा सा अच्छा है और बढ़िया है, क्योंकि वो लेवल एक अलग लेवल था, उसमें आपको पोर्शन अलग आता है, कैसे आता है वो भी आप देख चुके हैं। और ये आपका यूपीएसआई प्लस यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है। तो ये आपके लिए बिल्कुल वही लेवल लेके आ गया देगा आपको जो वैसे आपके पेपर में मिलता है। तो यहाँ पे बुरे और कुटिल लोग अनुचित और असंयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण विशेष हैं। 2 विशेषण विशेष से और 2 विशेष से हैं, 3 विशेषण और 2 विशेष से हैं, 4 विशेषण और 3 विशेष से हैं, 4 विशेषण और 2 विशेष से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 4 विशेषण और 2 विशेष हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे बुरे और कुटिल तथा अनुचित और असंयमित, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लोग और व्यवहार, क्योंकि इनके बारे में बात हो रही तो ये विशेष से हो जाएंगे। यह गाय कम दूध देती है, इस वाक्य में कम विशेषण किसकी विशेषता को दर्शाता है। तो कम क्या करती है, वो दूध देती है। तो अभी बताया कि जब दूध की विशेषता की बात आ जाएगी तो दूध क्या हो जाएगा, विशेष। तो यहाँ पे दूध की, तो दूध विशेष से हो जाएगा। चलिए, सत्यवादी व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। सत्यवादी व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। तो कैसे जो मतलब जो इसमें विशेषण होगा वो कैसा विशेषण है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें विशेषण क्या है। विशेषण क्या है, सत्यवादी होना जो है विशेषण है। ठीक है, क्योंकि सत्य होता है, शब्द हो गया, संज्ञा या सर्वनाम हो जाएगा। फिर उसको अगर हम लोग किसी में परिवर्तित कर देते हैं जैसे शब्द सत्यवादी, तो सत्यवादी क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो जाएगा। और सत्यवादी होना एक गुण होता है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 नंबर में निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अच्छा फिर देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। देखिए लिखा हुआ चौरस, तनिक, उड़ाना, कौन सा। तो विशेषण क्या होता है, किसी चीज़ की विशेषता बताने के लिए होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए होते हैं विशेषण। तो चौरस, जो चौरस लिखा है ये यहाँ पे जो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तनिक ये एक कह सकते हैं कि अनिश्चितवाचक परिणाम हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता तनिक में कितना। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कौन सा, ये सर्वनामिक जो है प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक, और ये लिखा हुआ उड़ाना, उड़ाना जो है ये आपको कह सकते हैं कि
सकर्मक क्रिया में जा सकता है, लेकिन ये आपका विशेषण नहीं होगा। फिर 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उनका उल्लेख करना है। अच्छा देखो, गेहुआ रंग, जो गेहुआ लिखा हुआ है, दरिद्र लिखा हुआ है, भारतीय लिखा हुआ है और स्वयं लिखा हुआ है। तो आप खुद सोचिए, गेहुआ मतलब किसी कलर की बात की जा रही है, रंग की, क्योंकि गेहुआ रंग के लिए ही कहा जाता है, रूप या रंग के लिए कहा जाता है, तो ये भी विशेषण हो गया। दरिद्र किसी की गरीबी या बहुत कमजोर होगा तो उसकी दशा या अवस्था को बताता है, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। भारतीय, जैसे भारतीय, अमेरिकी, अफ्रीकी, ठीक है, नाइजीरियन, कनेडियन, तो ये सब क्या होता है, ये किसी देश की जो है ये कह सकते हैं कि स्थान या देश के बारे में बता रहे हैं, किसी स्थान या देश काल के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी विशेषण हो जाएगा। और स्वयं अपने आप को बता रहा है तो ये सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमें लगता है, अच्छा ये ठीक है, ये 2 पार्ट में टूटा हुआ था, तो इसलिए जो आपको यहाँ पे सब कुछ अलग अलग ही मिलेगा। चलिए देखिए 7 नंबर में कि निम्नलिखित में से विशेषण कौन सा नहीं होगा। तो पुष्प लिखा हुआ है, बेईमान, तीखा, चिकना, तो बेईमान होना, उसका गुण जो भी होगा, तीखा, चिकना, ये सब विशेषण हो जाएंगे। पुष्प जो है तो ये तो सर्वनाम हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। 8 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य में विशेष शब्द, मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं। तो जब यहाँ पे जो बात हो रही है कि मेरी कक्षा में 20 छात्र हैं, तो यहाँ पे विशेष है, किसके बारे में बात हो रही है, छात्र के बारे में, तो छात्र इसका विशेष हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित वाक्य में विशेष पद है, विशेष पद कौन सा, तो विशेष पद कौन सा हो जाएगा, काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा जो है काला है, ये उसकी विशेषता है, और दूसरी सबसे बड़े वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, तो दौड़ना क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आपका विशेष से हो जाएगा। प्रांजल घोर परिश्रमी बालक है, उपयुक्त में वाक्य में जो है वो घोर जो दिया है वो कैसा है। नहीं, एक चीज़ रुकिए, वहाँ पे काला मैंने बताया, काला तो घोड़ा था ना, तो घोड़ा उसका विशेष से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे ही पेपर में गलत हो जाता है। 10 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रांजल घोर परिश्रमी बालक है, तो इसमें विशेष लिखा हुआ, विशेषण लिखा हुआ, प्राविशेषण, सर्वनामिक विशेषण लिखा हुआ है। तो ये घोर है, ये कैसा विशेषण है, तो दोस्तों जो घोर होता है, ठीक है, तो ये हो जाता है प्राविशेषण हो जाता है। प्राविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। आग का तत्सम क्या हो जाएगा, आगनी, अग्नि, अगानी, अग्नि, और इनमें से कोई नहीं। तो आग का जो तत्सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत वाले शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, तो आग का अग्नि हो जाता है। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा है। अब अर्ध तत्सम शब्द जो बताना है वो कौन सा हो जाएगा, चलिए देखिए, अग्नि लिखा हुआ है, अगिन लिखा हुआ है, आग लिखा हुआ है, और इनमें से कोई नहीं। देखो ये वो अर्ध तत्सम शब्द कहे जाते हैं जो थोड़े से संस्कृत के जैसे दिखते हो, लेकिन उनको हम लोगों ने अपने हिसाब से उसको ढाल लिया हो। तो जो अगिन लिखा है ये गांव में बोला जाता है, अगिन, ठीक है, तो वैसे आग बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी, पुराने पूर्वज जो हम लोगों के बूढ़े बाड़े लोग होते हैं, वो अभी भी इसी तरीके से बोलते हैं, तो वो अगिन बोलते हैं। फिर लिखा हुआ पियासा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो पियासा का तत्सम रूप पूछा जा रहा है, तो तत्सम भाई क्या हो जाएगा, प्यासा, पिपासा, पियास या पयास। तो जो पियासा लिखा हुआ है, पियासा का तत्सम रूप, तो पियासा का तत्सम रूप हो जाता है पिपासा। 14 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम भाई देखिए यहाँ पे कौन सा नहीं हो जाएगा, लिखा हुआ है भवन, आयुध, प्राध्यापक और आँख। तो आँख के लिए आपको भी पता है कि भाई आँख को तो आँख नहीं कहते हैं, आँख तो तद्भव शब्द है। आँख का अच्छी होता है, क्या होता है, अच्छी होता है, छोटा आ, छतरी वाला छा, उसमें छोटी की मात्रा, तो ये अच्छी हो जाता है, अच्छी मतलब आँख होता है, और ये तत्सम रूप होता है, आँख जो है तद्भव रूप है। चलिए 15, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। अच्छा भाई चलिए देखिए, देशज शब्द कौन सा हो जाएगा, लिखा हुआ है अग्नि, मयूर, तेंदुआ और सूरज। तो जो यहाँ पे जो देशज शब्द की बात हो रही है, तो देशज शब्द का मतलब हो जाता है कि जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में या जो लोकल लैंग्वेजेस में बोले जाते हैं, तो वो देशज शब्द कहे जाते हैं। जैसे तेंदुआ जो है ये देशज शब्द है। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता है क्या कहलाते हैं, संकर शब्द, देशज शब्द, अनुकरणात्मक शब्द या प्रकृत शब्द। तो देखो दोस्तों,
जब जिन भी शब्दों के बारे में हमको उनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं होता है कि ये संस्कृत के शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं यानी कि अंग्रेजी के हैं, उर्दू के हैं और भी किसी भाषा के हैं, तो जब हमको उनके बारे में पता नहीं होता है तो उनको शब्द कौन से शब्द कहते हैं, वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा हो गया, गिलास हो गया, ये इस तरीके के जो होते हैं ये देशज शब्द कहलाते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? वत्स लिखा हुआ है, रात्र लिखा हुआ है, सर्व लिखा हुआ है और पंख लिखा हुआ है। तो जो तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द भाई जिनमें आप जो है संस्कृत शब्द को नहीं ले सकते, वो सब तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो पंख लिखा हुआ है तो ये आपका कहीं से भी तद्भव नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो ये तत्सम नहीं है तो यही तद्भव शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनें। अब तत्सम शब्द को चुनना है, यानी कि संस्कृत वाला शब्द जो होगा उसी को तत्सम कहेंगे। चलिए देखिए, पड़ोसी लिखा हुआ है, ठीक है, गोधूम लिखा हुआ है, बहू लिखा हुआ है और शहीद लिखा हुआ है। तो जितने भी ये आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं ये सबके सब जो लिखे हुए हैं इनमें से सिर्फ एक है, वो कौन सा हो जाएगा? गोधूम। ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। फिर 19 नंबर देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द को चुनें। अब तद्भव यानी कि जो संस्कृत से ना लिया गया हो। ठीक है, चलिए, संयम, जन्म और लवण, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जितने भी लिखे हैं संयम, जन्म और लवण, तीनों के तीनों तत्सम शब्द हैं। चौथा जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब फिर संस्कृत का शब्द लेना है, पानी, अपशब्द, तागा या सरग। ठीक है, तो तत्सम शब्द लेना। अच्छा ठीक है, तत्सम तो यहाँ पे जो है फिर अपशब्द हो जाएगा, अपशब्द जो हो जाएगा ये तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सर्व शुद्ध है, यानी कि जो सबसे शुद्ध वाक्य है हमें उसके बारे में यहाँ पे इसको बताना है कि कौन सा सबसे शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अच्छा चलिए भाई देखते हैं कौन सा वाक्य सबसे शुद्ध हो जाएगा। लिखा हुआ है वह मेरे पीछे पैदा हुआ था। अच्छा, वह मेरे पश्चात पैदा हुआ था, वह मेरे बाद पैदा हुआ था, मैं उसके आगे पैदा हुआ था। तो देखो जब उसने कहा कि वाक्य शुद्ध करना है तो आप होंगे अग्रज और वो होगा अनुज। अनुज का मतलब होता है जो आपके बाद पैदा होता है। ठीक है, अग्रज क्या होता है? जो आपसे पहले पैदा होता है। तो यहाँ पे उसने क्या कहा? वह मेरे बाद पैदा हुआ, यानी कि अनुज है वो, तो वह मेरे बाद पैदा हुआ, तो वो यहाँ पे 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 22 नंबर लिखा हुआ है, 22 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सर्वशुद्ध है। फिर वही चीज़ की शुद्ध कौन सा हो जाएगा। चलिए लिखा हुआ है वे बड़े अध्ययनशील थे स्वभाव से। अच्छा, स्वभाव से अध्ययनशील थे वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे वे। देखो आपको इसमें तो मुझे नहीं लगता कि बताने की कोई भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे सकते हैं, बिल्कुल भाई दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट में देंगे। ठीक है, कमेंट में उत्तर आपको बताना है। चलिए फिर 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सर्वशुद्ध है। फिर वही चीज़ सर्वशुद्ध भाई आ गई। चलिए देखिए, प्रयोगवाद की कविता में समाज की अपेक्षा शिल्प को और कथ्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। अच्छा भाई, प्रयोगवाद की कविता में समाज की अपेक्षा कथ्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। अच्छा, प्रयोगवाद की कविता में समाज और कथ्य की अपेक्षा शिल्प और व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। चौथा है प्रयोगवाद की कविता में समाज की अपेक्षा व्यक्ति को और कथ्य की अपेक्षा शिल्प को। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यही सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन। चलिए 24 नंबर में फिर वही चीज़ बतानी है कि भाई इसमें से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो पहला क्या लिखा है? मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं किया जा सकता। ऐसा तो गलत लिखा हुआ है। मनुष्य पराजित भी हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है। मनुष्य को नष्ट तो किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं किया जा सकता है, तो ये भी नहीं बनना है। फिर मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं। अच्छा भाई, मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है किंतु पराजित तो नहीं किया जा सकता। अच्छा, मतलब हम लोगों को इसमें उसका वर्तनी बतानी है, शुद्ध बताना है कि शुद्ध कौन सा हो जाएगा। तो ये तीसरा सही हो सकता है कि मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है किंतु पराजित नहीं। ठीक, तो यहाँ पे किंतु के साथ जोड़ दिया जाएगा, ये मिश्र जो है बन जाएगा।
चलिए 25 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्न में कौन सा वाक्य सर्वशुद्ध हो जाएगा। फिर वही सर्वशुद्ध बताना है। तो 25 नंबर देखते हैं भाई। लिखा हुआ वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता, वह बिल्कुल भी यह कार्य नहीं जानता, यह कार्य बिल्कुल भी वह नहीं जानता, यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता, वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता, सर्वशुद्ध है 25 नंबर में। अच्छा, वह बिल्कुल यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता। तो ये चौथा सही हो सकता है यार इसमें 25 नंबर में। वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता, कोई मतलब नहीं, वह बिल्कुल भी यह कार्य नहीं जानता, यह कार्य बिल्कुल भी वह नहीं जानता, यह कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता। तो चौथा सही हो जाएगा। चलिए फिर 25 के बाद हम लोग 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा। अच्छा, तकनीकी लिखा हुआ है, तकनीक लिखा हुआ है, तकनीकी लिखा हुआ है और तकनीकी लिखा हुआ है, निकी। तो शुद्ध वर्तनी बताना है भाई, इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तकनीकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तकनीकी, यानी कि तीसरा शब्द जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 27 नंबर में लिखा हुआ है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो सुशील लिखा हुआ है, सुशील लिखा हुआ है, सुशील लिखा हुआ है, तो सुशील लिखा हुआ है। तो अब तो ये तो नाम भी होता है और ये हम लोग आसानी से इसको बता सकते हैं कि भाई इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन में जो आपको दिखाई दे रहा है कि सुशील, तो पहले सब्जी वाला सा बनता है, फिर उसके बाद संयम वाला सा बनता है, फिर ला आता है, तो सुशील हो जाएगा। फिर 28 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। फिर वही शुद्ध वर्तनी भाई हमको यहाँ पे देखनी है कि कौन सा हो जाएगा। समिति लिखा हुआ है, समिति लिखा हुआ है, समिति लिखा हुआ है, समिति लिखा हुआ है। तो यहाँ पे समिति को लिखते कैसे हैं, यह क्या है, तो ये पता होना चाहिए। देखिए जब भी कभी इस तरीके से आते हैं जो हमारे वर्ड आते हैं, शब्द आते हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा, तब तो आपको बताना आसान हो जाता है। लेकिन जब अलग अलग वाक्य, अलग अलग शब्द आ जाते हैं, तब बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा? समिति, जो चौथे ऑप्शन पे लिखा हुआ है, यही सही हो जाएगा। दोनों में जो है छोटी ई की मात्रा लगती है। चलिए भाई 29 नंबर देखिए। फिर इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं। तो अनुसरण लिखा हुआ है, अनुसरण लिखा हुआ है, अनुसरण लिखा हुआ है, अनुसरण लिखा हुआ है और अनुसरण लिखा हुआ है। अच्छा, अनुसरण लिखा हुआ है, अनुसरण लिखा हुआ है, अनुसरण लिखा हुआ है और अनुसरण लिखा हुआ है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको बताना है। तो जो शुद्ध वर्तनी आपको भी पता होगा क्या होता है, अनुसरण हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनुसरण हो जाएगा। चलिए फिर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। उन्नति लिखा हुआ है, उन्नति लिखा हुआ है, उन्नति लिखा हुआ है और उन्नति लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? तो देखो ऊ बनता है, फिर आधा ना बनता है, फिर पूरा ना बनता है, फिर ता बनता है, ता में छोटी एक ही मात्रा लगती है और ये आपको चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए फिर 31 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ। कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कमल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? चलिए देखिए अरविंद, अच्छा बताना है, चलिए ठीक। तो अरविंद, मदन, मयंक और अचल। कमल का पर्यायवाची है 31 नंबर। ठीक है, तो मयंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मयंक हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको और भी चलिए कुछ बता देते हैं। जैसे कमल के, जैसे सरोज होता है, जलज होता है, पंकज होता है, ठीक, नलिन होता है, उत्पल होता है, अंबुज भी होता है, नीरज भी होता है, सारंग होता है, पदम होता है, कंज होता है और पुंडरीक, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, पुंडरीक, ठीक, वारिज, ये इतने होते हैं। चलिए 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है निम्न में कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है। चलिए भाई देखिए, किरण का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? अंशु लिखा हुआ है, प्रकाश, रश्मि, मयूर। मयूर नहीं हो सकता, मयूर तो मोर का हो जाएगा, यही आपके लिए सही हो जाएगा। 33 नंबर, निम्न में से उदय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? उदय का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? उदय मतलब क्या होता है? निकलना होता है। ठीक है, तो उत्कट, उद्गमन, उद्गम या सेवन, तो उद्गमन हो जाएगा। गमन का मतलब होता है जाना और उदय मतलब निकलना, सामने आना। तो जो चीज़ हमारे बिल्कुल सामने आ जाए तो उदय हो जाती है, वही उद्गमन हो जाता है। चलिए अंतिम कुछ क्वेश्चन बचे हैं, फिनिश जल्दी से ख़त्म करते हैं इनको।
निम्न में स्वर्ण का पर्यायवाची इंगित करें। जो स्वर्ण का जो पर्यायवाची जो है कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो लिखा है कंचन, कनक, हेम और किंकिन। तो आपको पता है कनक किसके लिए कहा जाता है, सोना और धतूरा के लिए, तो सोना का एक पर्यायवाची हो जाएगा कनक। केदार निम्न में से किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो 35 नंबर में देखिए केदार किसका पर्यायवाची हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है केदार ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र। केदार मतलब महेश, शंकर जी का हो जाता है। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से मेघ का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, तो जलज, कोकनद, पयोद और उपयुक्त तो सभी। तो दोस्तों सिर्फ यहाँ पे पयोद जो है ये आपका पर्यायवाची मेघ का हो जाएगा। 37 नंबर, निम्न में कौन सा शब्द युद्ध का पर्याय नहीं है, इनमें से निम्न में कौन सा शब्द जो है युद्ध का पर्याय नहीं है। अच्छा भाई, युद्ध का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए, बात ये हो जाती है। रण, सरिका, अच्छा सारिका लिखा हुआ है, सॉरी सरिका नहीं, संग्राम और समर। तो जो सारिका लिखा हुआ है ये मैना का होता है, ठीक है। चलिए 38 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा नाम कृष्ण का पर्याय नहीं है, निम्न में कौन सा नाम कृष्ण का पर्याय नहीं होगा इसमें से। चलिए देखिए जगन्नाथ, केशव, केटव और माधव, तो ये तो सब होते हैं, सिर्फ केटव जो है, केटव इनका जो है पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए 39 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 39 नंबर में लिखा हुआ है निम्न में कौन सा शब्द कमल का पर्याय नहीं है। अब हमें कमल का पर्याय बताना है, तो अभी हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं कमल के इतने पर्यायवाची की, तो यहाँ पे अब हमको देखना है कि सरसिज होता है, अंबुज होता है, पंकज होता है और वारिद, वारिद भैया नहीं होता है, ठीक है, वारिद तो मेघ का पर्यायवाची होता है। चलिए फिर 40 नंबर देखिए, निरंकुशता किसका पर्यायवाची हो जाएगा। अच्छा, स्वेच्छा, चरिता का, स्वतंत्रता का और आत्मनिर्भरता का और वीरता का। तो निरंकुशता का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो स्वेच्छाचारिता हो जाएगा, स्वेच्छाचारिता हो जाएगा, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये जो हमारे 40 क्वेश्चन थे, ये इसमें टोटल 80 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट है, ये आपका एसआई का प्रैक्टिस सेट है, तो इसलिए इसमें 80 क्वेश्चन जीएस के उसके हिंदी के आते हैं, तो इसीलिए 80 के मैंने 40 आज कराए हैं, 40 मैं आपको नेक्स्ट डे करा दूंगा, क्योंकि देखिए 80 क्वेश्चन कराना मतलब लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियो बनेगा, फिर आप लोग उसको देखते नहीं है। जैसे मैंने मैथ के वीडियो बनाए, वहाँ पर मैं एक एक छोटी से छोटी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो सकें। आप लोग जो संख्या पद्धति को जितना लाइटली ले रहे हैं, उतना लाइटली होती नहीं है संख्या पद्धति, और आप लोगों ने उसको देखा भी नहीं है। तो आप सोचिए उसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 50 मिनट का वीडियो, एवरेज व्यू ड्यूरेशन 2 मिनट, यानी कि आज बच्चे ने क्लिक किया, उसने क्या किया, उसने शुरुआत के जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई उसको जज किया और तुरंत बाहर आ गया। अरे भाई आप कम से कम उसके अंदर की चीज़ें तो देखिए कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, कैसे बताई हैं, तब तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे आज जो है आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैथ का, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथ के संख्या पद्धति से, वो मैंने उसके 40 क्वेश्चन आपको कराए हैं। आप उसको जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास तो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी जितने भी नए लोग देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।